हाय फोक्स, दिस इज सुमन फ्रॉम गैजेट्स वाला। दोस्तों, हम सभी बहुत पसंद करते हैं OnePlus के स्मार्टफोन को यूज करना बिकॉज ऑफ इट्स ऑक्सीजन ओएस। और ऑक्सीजन ओएस क्यों अलग है और सभी यूआई से? OnePlus Nord में भी आपको ऑक्सीजन ओएस मिलता है। तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं ऑक्सीजन ओएस का कुछ यूनिक फीचर्स और जो OnePlus Nord, इसमें आपको क्या हिडन एंड यूनिक फीचर्स मिलता है। टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ OnePlus Nord। OnePlus का वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स एंड यू कैन से इट्स अ यूनिक फीचर, और वो OnePlus Nord में भी आपको मिलता है अलर्ट स्लाइडर बटन। अब अगर आप इसको प्रेस करते हो तो देखिए वाइब्रेट होता है, उसके बाद यहाँ पे साइलेंट होता है और एकदम नीचे ये नॉर्मल यानी रिंग मोड पे आता है। तो आप इसके द्वारा वाइब्रेट, साइलेंट और नॉर्मल पे यानी रिंग मोड पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, आपको एक बात कह दे, OnePlus Nord में जो डिस्प्ले इशू कहा जा रहा है वो अभी तक मुझे नहीं मिला है। अगर ब्राइटनेस को मैं यहाँ पे एकदम लो करता हूँ तो भी यहाँ पे नहीं है, मीडियम पे भी नहीं है, हाई पे भी नहीं है। तो मैंने मेरे रिव्यू और अनबॉक्सिंग में भी ये कहा है। नेक्स्ट जो फीचर्स हैं, डबल टैप टू लॉक। अगर आप इसको इनेबल करते हो तो स्क्रीन पे जस्ट डबल टैप कीजिए, ये लॉक हो चुका है। तो डबल टैप टू लॉक ये फीचर्स भी आपको OnePlus Nord में मिल जाएगा। लॉन्चर लेआउट, ये देखिए होम स्क्रीन ओनली या आपको ऐप ड्रॉयर चाहिए। अगर आप होम स्क्रीन ओनली पे इसमें इनेबल करते हो तो आपको कोई भी यहाँ पे ऐप ड्रॉयर देखने को नहीं मिलेगा। सारे ऐप्स आपके स्क्रीन में आ जाएगा यानी होम स्क्रीन में। अगर आपको ऐप ड्रॉयर चाहिए तो आपको यहाँ पे लॉन्चर लेआउट पे होम स्क्रीन एंड ड्रॉयर इसमें इनेबल कर देना है और ये देखिए आपको ऐप ड्रॉयर मिल जाएगा। नेक्स्ट फीचर्स है वो है आइकॉन पैक। अब ऑक्सीजन ओएस में आपको खुद का ऑक्सीजन इस तरह का आइकॉन पैक तो मिलता ही है। इसके अलावा आप अगर चाहते हो कि आपको और भी कुछ आइकॉन पैक चाहिए तो आप मोर पे क्लिक कीजिए और आपको बहुत सारे यहाँ पे आइकॉन पैक मिल जाएगा, उसका इस्तेमाल जरूर आप कर सकते हो। होता है हिडन स्पेस, ये काफी अच्छा लगा मुझे। और इसको आप इनेबल कैसे करोगे? जस्ट आपको आपके होम स्क्रीन पर ऐसे पिंच करना है। चलिए कर लेते हैं। ये देखिए पिंच कर लिया मैंने और यहाँ पे हिडन स्पेस करके आपको ये दिखाएगा और यहाँ पे आपको डॉट मिल जाएगा। इनेबल पासवर्ड ऐसे भी आप कर सकते हो और यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे कोई भी ऐप्स को आप हिडन ऐप्स में रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे नेटफ्लिक्स को यहाँ पे ऐड करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे नेटफ्लिक्स आ चुका है, यानी अब मेरे ऐप ड्रॉयर में आपको नेटफ्लिक्स देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका उपयोग ज़रूर कीजिएगा, इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलता है। इसमें से एक है NFC। NFC के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हो या कोई भी ऑडियो डिवाइसेस को आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन भी मिल जाता है और ज़ेन मोड का ऑप्शन। चलिए स्क्रीन रिकॉर्डर, अगर आप यहाँ पे इसको इनेबल करते हो, रिक्वेस्ट परमिशन और ऑलवेज अग्री, ये देखिए यहाँ पे आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डर वो चालू हो जाएगा। यहाँ पे आपको सेटिंग्स भी मिल जाएगा, यहाँ पे आप रिजोल्यूशन को भी सेट कर सकोगे, बीट रेट और नंबर ऑफ फ्रेम्स, ऑडियो सोर्स, इस तरह से बहुत सारे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं वाईफाई एंड नेटवर्क जो आपको मिलता है। यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग मिल जाता है आपको और वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप किसी भी नंबर पे यहाँ पे कॉल करते हो तो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड का ऑप्शन दिख जाएगा, पर इसका एक डिसएडवांटेज है। जब भी आप इस रिकॉर्ड को इनेबल करोगे तो जो जिसके साथ आप बात कर रहे हो उसको भी एक अलर्ट चला जाएगा कि आप कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हो। देखिए यहाँ पे मैंने कॉल लगा दिया और यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड, स्टार्ट रिकॉर्डिंग और ये रिकॉर्ड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ तो भी एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि रिकॉर्ड हो रहा है और रिकॉर्ड यहाँ पे स्टॉप भी किया गया है। जो एडवांस में आपको स्क्रीन कैलिब्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे विविड, नेचुरल और एडवांस कर सकते हो। नेक्स्ट जो है रिफ्रेश रेट। अब OnePlus Nord में आपको 90 हर्ट्ज फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिलता है और यहाँ पे 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, तो आप इस पे ट्विक भी कर सकते हो। 90 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज से 90 हर्ट्ज भी कर सकते हो। जो फीचर्स आपको मिलता है फ्रंट कैमरा डिस्प्ले एरिया, यानी ये नॉच को हाइड भी कर सकता है।
तो देखिए शो द फ्रंट कैमरा एंड हाइड द फ्रंट कैमरा, तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे एप्स टू डिस्प्ले इन फुल स्क्रीन, आप कौन कौन से एप्स को फुल स्क्रीन मोड पे यूज करना चाहते हो उसका इस्तेमाल और उसको चूज भी यहाँ पे कर सकते हो। वो है यहाँ पे नाइट मोड का ऑप्शन। आपको यहाँ पे नाइट मोड का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप यहाँ पे मैनुअली करते हो तो ये देखिए कुछ येलोइश टिंट जैसा आपका डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर है रीडिंग मोड, और आपको यहाँ पे रीडिंग मोड का ऑप्शन भी मिलता है। टर्न ऑन द रीडिंग मोड, ये देखिए मैंने रीडिंग मोड को ऑन कर दिया है। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक टर्न ऑन क्रोमैटिक इफेक्ट और मोनो इफेक्ट। नेक्स्ट जो फीचर्स है वो है वाइब्रेंट कलर इफेक्ट। ये देखिए अगर आप इसको इनेबल करते हो तो कलर्स और भी पंची हो जाएगा। नेक्स्ट है एम्बिएंट डिस्प्ले। अभी भी OnePlus Nord में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको देखने को नहीं मिलता है, पर अभी के लिए पिकअप योर फोन टू शो, तो ये देखिए। और अगर आप ऐसे रेस करते हो तो जो यहाँ पे आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले या एम्बिएंट डिस्प्ले है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। आपको टाइम और नोटिफिकेशन वगैरह, बैटरी लेवल, सेटिंग्स सब कुछ दिखाएगा। स्टेटस बार, ये देखिए ये काफी अच्छा फीचर्स लगा। यहाँ पे बैटरी स्टाइल जो है ये आप बार स्टाइल पे भी ले सकते हो, सर्कल पे भी ये होता है, और यहाँ पे आपको बैटरी हिडन भी मिलता है। काफी अच्छा फीचर्स है। सो बैटरी परसेंटेज, ये देखिए यहाँ पे आप बैटरी परसेंटेज आपको दिखाएगा अगर आप इसको इनेबल करते हो। डिस्प्ले नेटवर्क स्पीड, आपको कितना स्पीड मिल रहा है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। टाइम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और आइकॉन मैनेजर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो फीचर्स आपको अब मिलेगा वो मिलेगा कस्टमाइजेशन पे, और इसीलिए ऑक्सीजन ओएस काफी अच्छा है। यहाँ पे आप वॉलपेपर्स को चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से। नेक्स्ट है आपका क्लॉक स्टाइल। यहाँ पे आप क्लॉक स्टाइल को चेंज कर सकते हो कुछ ऐसे, ये देखिए बहुत ही अच्छा। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आने के बाद आपको और भी वॉच फेस देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ये देखिए एक्सेंट कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे फिंगरप्रिंट का जो आपका स्कैनर है उसका स्टाइल भी यहाँ पे चेंज होगा। ये देखिए कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। चलिए इसको एक बार करके देखते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा, और एनिमेशन काफ़ी अच्छा है। एक्स्ट्रा फीचर्स आपको यहाँ पे मिलता है एक्सेंट कलर। ये देखिए आप यहाँ पे एक्सेंट कलर को यहाँ पे चेंज कर सकते हो, यानी कलर्स को यहाँ पे चेंज कर सकते हो। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। नेक्स्ट है टोन। ये देखिए आप ऐसे कर सकते हो, या आप ऐसे लाइट कर सकते हो, या डार्क मोड का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट है यहाँ पे सिस्टम आइकॉन्स। अब जो आपका आइकॉन्स हैं वो आप कैसे लेना पसंद करोगे, राउंड, स्क्वायर, टीयर ड्रॉप या राउंड रेक्टेंगल, तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। और ये आपको कुछ रोबोटो और OnePlus स्लेट ऐसे आपको कुछ फॉन्ट मिलता है। नेक्स्ट जो फीचर्स हैं वो है यहाँ पे बटन्स एंड जेस्चर्स। देखिए यहाँ पे आपको तीन जो यहाँ पे बटन्स वो मिल जाएगा, और इसके अलावा आपको नेविगेशन जेस्चर्स का ऑप्शन भी मिलता है। कैसे, ये देखिए ये बैक हो गया, ये देखिए ये बैक हो गया, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे हाइट बटन बार, यानी ये देखिए यहाँ पे कोई भी बटन बार आपको नहीं मिलेगा, कुछ इस तरह से, ये देखिए। और अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हो तो ये देखिए आपको ऐसे यहाँ पे मिल जाएगा, तो काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट जो फीचर्स हैं क्विक जेस्चर्स। ये देखिए यहाँ पे डबल टैप टू वेक, और यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल भी आपको मिलता है। अगर आप ओ जैसे देखिए यहाँ पे ओ ऐसे आप अगर ड्रॉ करते हो तो आप कौन से एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करना चाहते हो, जैसे ये देखिए Amazon मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब देखिए मैंने यहाँ पे ओ कर दिया, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे Amazon ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन। पावर बटन को आप प्रेस करके वॉइस असिस्टेंट का फीचर्स भी इनेबल कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे पावर मेनू यानी पावर ऑफ, रिस्टार्ट, ऐसा भी ऑप्शन को आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पैरेलल एप्स का ऑप्शन भी मिलता है। पैरेलल एप्स यानी आप डुअल एप्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आपको ऐप लॉकर भी मिलता है। ऐप लॉकर मीन्स आपका जो एप्स हैं उसको हाइड कर सकते हो, और हाइड नोटिफिकेशन कंटेंट,
और उस एप्लीकेशन से कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वो भी हाइड हो जाएगा। OnePlus स्विच का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलता है और आपको ओल्ड फोन से न्यू फोन या न्यू फोन से ओल्ड फोन में आप शेयर कर सकते हो, बैकअप ले सकते हो। तो नेक्स्ट जो फीचर्स आपको मिलता है वो है जेन मोड, और यहाँ पे आप अगर इसको इनेबल करते हो तो आप जब तक डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हो ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आया है।